नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत। जैसे कि लिखा हुआ है जनरल फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम आज सीधे सीधे तौर पर फॉर्मूला बनाने की विधि समझेंगे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है आज की क्लास हमारी फॉर्मूला मेकिंग पर आधारित होगी। तो यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है जो केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, और यह क्लास उन शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है जो अपने केमिस्ट्री पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट है कि किसी तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व को प्रदर्शित करना, यानी कि हमारे सामने ये दिया जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है, तो उसको प्रदर्शित करना है। तो किसी तत्व को प्रदर्शित करने के सिंबल जैसे कि X, ये क्या है? कोई तत्व है, मान लो ये क्या है? कोई तत्व है। तो यहां पर परमाणु भार कहां रखा जाएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान कहां रखा जाएगा और परमाणु क्रमांक कहां रखा जाएगा, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो ये और जेड, ये यहां पर परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है और जेड परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, और X यहां पर किसी द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से यहां पर हमें किसी तत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरीके से। और एक तरीका और है, या तो कोई तत्व इस तरीके से लिखा जाएगा और परमाणु द्रव्यमान हमेशा इसके ऊपर की साइड में लिखा जाएगा और परमाणु क्रमांक नीचे की साइड में। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 को यहां लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान 23, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं कि मूलक क्या होते हैं। मेन इंपोर्टेंट है अपना मूलक। मूलक, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल। तो विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। तो लिखेंगे हम बोर्ड पे, विद्युत आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मूलक कहलाता है।
देखिए मेन इंपोर्टेंट बेस है, इसकी शुरुआत, केमिस्ट्री की शुरुआत मैं बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं। कहने का मतलब है विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जिस पर क्या हो, आवेश हो, जिस परमाणु या परमाणु के समूह पर क्या हो, आवेश हो, और वो आवेश वाला क्या है, रासायनिक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। शुरुआत में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास लंबी भले हो जाए लेकिन आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, यानी एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लास है और शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शुरुआत इसी से होनी चाहिए। अब मूलक पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब है कि उस जिस मूलक पर जितने आवेश हैं उस आवेश की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन पर एक धनायन है और एक ऋणायन है तो उसकी संयोजकता कहलाएगी। लिथियम पर एक धनायन है तो एक प्लस एक उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। कहने का मतलब तो आगे और पढ़ेंगे। धनावेशित मूलक को वाष्मिक मूलक या क्षारीय मूलक भी कहते हैं, जबकि ऋणावेशित मूलक को, धनावेशित मूलक को वाष्मिक मूलक या क्षारीय मूलक भी कहते हैं, जबकि ऋणावेशित मूलक को अम्लीय मूलक या अधात्विक मूलक भी कहते हैं। ये मूलक के बारे में इंपोर्टेंट बातें हो गई कि मूलक क्या होता है। विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मूलक कहलाता है। मूलक पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। एक टॉपिक और है संयोजकता जो 11th में पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको छोटे तौर पर समझा दें तो मूलक पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। धनावेशित मूलक को क्या कहा जाता है, वाष्मिक मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं, जबकि ऋणावेशित मूलक को अम्लीय मूलक या अधात्विक मूलक भी कहते हैं। अब मेन इंपोर्टेंट बात है फॉर्मूला मेकिंग में, यानी आप रासायनिक सूत्र बनाओगे तो उसमें मेन इंपोर्टेंट है धनायन और ऋणायन, कि धनायन आपके कौन से हैं, ऋणायन आपके कौन से हैं। जब तक आपको धनायन पता नहीं होगा, ऋणायन पता नहीं होगा, आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। जैसे कि सोडियम है, एक इस पे एक प्लस होता है और Cl पे एक ऋणायन होता है, तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, NaCl। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाना है कि धनायन को कहां रखना है और ऋणायन को किस तरीके रखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम धनायन की और उसके बाद ऋणायन की।
नहीं पी रहा बाबू, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आयन क्या होता है। जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो लिखेंगे जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन बनते हैं। देखिए आयन क्या होता है, जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। अब धनायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। धनायन कब बनेगा अपना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, धनायन बनेगा। लिखेंगे जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है, धन आयन बनता है। जैसे ये कोई धातु है एम मेटल, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर एक क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है इसने एन इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इस तरीके से देख लीजिए, इसका एग्जांपल जैसे कि सोडियम ले लिए तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान किया, तो इस पर क्या आ जाएगा, एक धनायन आ जाएगा। उल्टा करना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक धनायन आया। अब ऋणायन, अब क्या समझते हैं हम, ऋणायन। या एनायन, जब कोई परमाणु क्या करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन
बनता है। ऋणायन मतलब एनायन बनता है। जैसे कि एक कोई आयन है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को अच्छी तरीके से समझेंगे तो Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, अभी ये उदासीन है, यानी इसको स्टेप पूरा करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना स्टेप पूरा करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, ये ऋणायन आ जाएगा। तो ये बात हुई अपनी आयन की, धनायन ऋणायन। उससे पहले हमने पढ़ लिया था मूलक, यानी ये केमिस्ट्री का बेस है, नींव है, आधार है। इनको हमें समझना चाहिए कि धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं। अब शुरुआत करेंगे हम। मेन इंपोर्टेंट एक बात और बता दें, नोट करके, नोट करके, जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है, ना कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में। बात को समझना, मैंने लिखा है इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ना कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में। क्योंकि आदान प्रदान किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों का, ना कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। क्या होगा आदान प्रदान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में रहता है, जबकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम धनायन। बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। टाइम की कोई फिक्र नहीं है, हमें एक बार ही टाइम खराब करना है, उसके बाद ये मत सोचिए कि क्लास लंबी हो रही है। टाइम बिल्कुल लिमिट में, एक बार टाइम हमने इस पर खर्च कर लिया, समझो जिंदगी भर हमें केमिस्ट्री की कोई चिंता नहीं है। अब मेन इंपोर्टेंट बात, धनायन, और वो भी एक एक करके, एक संयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन, चतुर्संयोजी धनायन, एक एक से पढ़ेंगे बिल्कुल सीरियस से। धनायन का चार्ट, धनायन का चार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक संयोजी धनायन, एक संयोजी धनायन में सबसे पहले हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी इस पर क्या होगा, एक प्लस होगा,
अमोनियम आयन NH4, ये सब क्या होंगे, 1+ वाले आयन होंगे। इन पर क्या होगा, 1+ होगा। और मेन इंपोर्टेंट जितने भी क्षार धातु आयन है, क्षार धातु आयन, क्षार धातु आयन कौन कौन से होते हैं हमने, लिथियम 1+, सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, रुबिडियम 1+, सीजियम प्लस। तो जितने भी ये क्या है क्षार धातु है, वे भी क्या है, एक संयोजी धन आयन है। उसके बाद सिल्वर आयन, सिल्वर आयन Ag, क्यूप्रस आयन 1+, मर्क्यूरस आयन Hg, मरकरी प्लस, मर्क्यूरस आयन। थैलस आयन Tl प्लस, औरस आयन Au1+। ये हमारे क्या है, एक संयोजी आयन है जिन पर क्या है, एक धनायन है। अब शुरुआत करेंगे, वीडियो को पुश करके नोट कर लेना। अब द्विसंयोजी आयन पढ़ेंगे हम। द्विसंयोजी धनायन, तो जितने भी क्षार धातु पढ़े थे अपने, उसके बाद जितने भी क्षारीय मृदा धातु आयन है, क्षारीय मृदा धातु आयन, वो क्या हो जाएंगे, द्विसंयोजी धातु आयन। जैसे कौन कौन आता है इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये सब किस में आते हैं, क्षारीय मृदा धातु आयन क्या है, द्विसंयोजी धनायन है। उसके बाद क्यूप्रिक आयन, Cu2 पॉजिटिव, मर्क्यूरिक आयन Hg2 पॉजिटिव। उसके बाद स्टेनस आयन Sn2 पॉजिटिव। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि 2+ बनाए। जिंक आयन Zn2+, फेरस आयन Fe2+, निकेल आयन
Ni2+, बड़ी कोलंबस आयन Pb2+, कैडमियम आयन Cb2+, और कोबाल्ट CO2+। तो इस तरीके से एक संयोजी धनायन, अब द्विसंयोजी धनायन। अब पढ़ेंगे हम त्रिसंयोजी धनायन, जिन पर क्या हो 3+ हो, और इनकी संयोजकता भी कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी ना। शुरुआत में ही बता दिया है कि जिस परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर जितना आवेश की संख्या होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब त्रिसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन में क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन Al3+, फैलिक आयन Ti3+, फेरिक आयन Fe3+, क्रोमियम आयन Cr3+, ऑरिक आयन Au3+, आर्सेनिक As3+, एंटीमनी आयन, एंटीमनी आयन ये क्या होगा, Sp3+, बिस्मथ आयन, ये भी क्या होगा, 3+। तो ये क्या है, त्रिसंयोजी धनायन का चार्ट है। सीरियल से जैसे ही मैंने बोर्ड पे लगाया है वैसे ही आपको ये नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप धनायन और ऋणायन का चार्ट पूरा कंप्लीट कर लोगे तो इनको आराम से बना सकते हो। जैसे कि कैसे बना सकते हैं, जैसे कि Fe3+ है, ये किसका है, फेरिक का, और Cl-, जैसे कि सबको पता होगा ये किसका है, क्लोराइड का। तो आपके पास जब भी आ जाए तो FeCl3 लिखा तो ये क्या होगा, फेरिक क्लोराइड का, क्योंकि इसका प्लस यहां पे लिखा जाएगा प्लस की 3+, और माइनस का ये वाला भाग कहां लिखा जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या तो लिखते नहीं है, इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। यानी इनमें किसका गुणा होगा, क्रिस क्रॉस विधि का गुणा होगा। 9th और 10th में आपने पढ़ चुके हैं। ये क्या है, 11th में जब आप जाओगे
नीट या आईआईटी की तैयारी करोगे तो ये क्या है, लेवल स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं इनसे। अब है चतुसंयोजी धनायन। चतुसंयोजी धनायन में क्या होगा, फ्लम्बिक आयन। फ्लम्बिक आयन क्या है, Pb और पॉजिटिव। प्लेटिनम आयन, Pb4 पॉजिटिव। स्टेनिक आयन, और लास्ट है सिलिकॉन आयन। ये क्या हो गए, हमारे अनायन हो गए। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया है, धनायन प्लस किया है। जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम ऋणायन पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला मेकिंग की क्लास हमारी लगभग 3 क्लास में खत्म हो जाएगी। शुरुआत की फर्स्ट क्लास में हमने क्या है, आयन सबसे पहले हमने मूलक समझा, उसके बाद आयन समझा, उसके बाद धनायन और ऋणायन समझा, उसके बाद धनायन का पूरा की पूरा चार्ट बनाया। इसी तरीके से सीरियल से हम क्या बनेंगे, ऋणायन का चार्ट बनाएंगे। उसके बाद इनमें क्रिस क्रॉस मेथड से हजारों फॉर्मूले बनाएंगे, हजारों। देखना कितने फॉर्मूले बनेंगे, हजारों फॉर्मूले बनेंगे और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। और इसमें इस टेबल को भी, इस चार्ट को भी मैं आपको याद करने के तरीके बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से हमें इस टेबल को याद करना है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।